नमस्कार दोस्तों घर बनाने का दो रास्ता है। अब बोलेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो है एक पैटर्न होता है ठेकेदार का और मिस्त्री का। एक पैटर्न होता है जो कि एक टेक्निकल पर्सन मतलब सिविल इंजीनियर के सुपरविजन में घर बनेगा। हम दोनों का पैटर्न बताऊंगा। बनना तो घर ही है। अब यहाँ पे ठेकेदार बच इसलिए आता है क्योंकि भाई क्योंकि जो है बहुत ऐसे काम ऐसे है कि पहले ब्रिक बना दिया फिर उसके ऊपर छत ढलाने से कुछ लोड जो है ब्रिक के ऊपर भी आ जाता है। चलते हैं देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या क्या हम कवर करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि देखते होंगे कि भाई कि कुछ लोग पहले जो है ये कॉलम का शटरिंग ब्रिक से करते हैं, फिर कॉलम ढलाई करते हैं। प्लिंथ बीम का शटरिंग ब्रिक से करते हैं, या कुछ लोग जो है प्लाई से करते हैं कि प्लाई से होना चाहिए था। कुछ लोग जो है पहले कॉलम ढलाई करते हैं, कुछ लोग पहले ईंट जिनाई करते हैं। कुछ लोग जो है आपका जो है छत में लिंटल बीम देते हैं, कुछ लोग लिंटल देते हैं। कुछ लोग जो है बनाने का जो तरीका है हिडन बीम देते हैं, कुछ लोग लटक बीम देते हैं घर बनाने के लिए। कुछ लोग सिंगल जाली देते हैं। आखिर दोनों में से कौन सा है? बनना तो घर ही है। अगर सिंगल फ्लोर बनाते हैं तो आधा वो लोड बेयरिंग में भी काउंट आ जाता है अगर कॉलम देते भी हैं तो। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं जरा यहाँ पे समझिएगा कि इस चीज को लेकर के जो है कि भाई यहाँ पे क्या लोड बेयरिंग को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो पूरा क्लियर हो जाइएगा आप कि भाई अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से, तो पहला जो हमने एक मिस्टेक देखा है जो ज्यादातर लोग करते हैं कि जब फाउंडेशन ढलाई करते हैं ना तो उस समय ही जो है आपका उसका शटरिंग जो है बहुत लोग तो करते ही नहीं है, बस कंक्रीट पूरा मिट्टी में सटा देंगे, सरिया को भी सटा देंगे। बहुत लोग कॉलम जो है प्लिंथ लेवल तक ब्रिक का शटरिंग करके ढलाई कर देते हैं, फिर कंक्रीट डाल देंगे। अब दिक्कत है उस ब्रिक अगर शटरिंग के अब प्रॉपर तरीके से वाटर क्यूरिंग होगा ही नहीं। कम से कम एक साइड तो बचा हुआ रहना चाहिए जिससे कि प्रॉपर तरीके से वाटर क्यूरिंग कर सके। तो ये गलत तरीका है। हमेशा जो है प्लाई चाहे प्लेट से कॉलम का शटरिंग कीजिए, फिर उसको खोलिए और उसको जो है वाटर क्यूरिंग कीजिए, तब जाकर के आपका सही तरीके से घर बनेगा। ब्रिक का शटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। सेम इसी पैटर्न में ये तो ब्रिक शटरिंग हो गया, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि प्लिंथ बीम के लिए भी जो है प्लाई के बदले में ब्रिक का शटरिंग करते हैं। मैंने दो तरीके बता रहा हूं। जो गलत है वो ये है कि ब्रिक का शटरिंग ना तो फाउंडेशन का करना है ना कॉलम का करना है प्लिंथ लेवल तक, ना ही जो ब्रिक का शटरिंग जो है प्लिंथ बीम का करना है। ये सब शटरिंग आपको प्लाईवुड से करना है, याद रहना चाहिए। प्लाईवुड से कॉलम का शटरिंग, फाउंडेशन का शटरिंग और जो है आपका प्लिंथ बीम का शटरिंग, ये सही तरीका है। ये गलत तरीका है, ऐसा ना करें। बेवजह आपका जो ब्रिक पूरा दफना देगा कॉन्ट्रैक्टर लोग, आपका जब खर्चा जो है बढ़ा देगा। तो गलत और सही देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम ये भी नहीं बोलेंगे हाँ कि वो जो है वो बनाया है तो उसका घर टूट फूट गिर, नहीं भाई। उतना ड्यूरेबिलिटी देखिए, सब कुछ है कि क्वालिटी के ऊपर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप मसाला ईंट जिनाई करते हैं, चाहे प्लास्टर करते हैं, चाहे कंक्रीट ढलाई करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको 7 से 10 दिन पानी नहीं देंगे तो फिर उसका क्या मतलब हो गया। अब अगर आप शटरिंग कर देते हैं ब्रिक से तब उसको पानी ही नहीं पहुंचेगा भाई। अब पानी नहीं पहुंचा तो फिर उसमें मजबूती नहीं आएगा। मजबूती उसके पीछे रीजन है कि सीमेंट जब भी पानी के संपर्क में आता है तो उसका जो है सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और उस हाइड्रेशन प्रोसेस से ही जो है सीमेंट को मजबूती आती है। अब हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो हीट जनरेट होता है उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पानी देते हैं। अगर वो हीट रिड्यूस नहीं हुआ तो उसका जो स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं और वो जो है पूरी तरीके से जो है खत्म हो जाएगा कंक्रीट। इसलिए कभी कभार आप देखते होंगे जब भी कभी प्लास्टर को ऐसे छुइएगा ना तो भाई अगर पानी नहीं दिए तो पूरा जो है बालू के साथ निकलने लगेगा। ईंट जिनाई को जब छुइएगा तो पूरा बालू से निकलने लगेगा। कंक्रीट को छुइएगा तो वो जो है पूरा धंसने लगेगा, मतलब टूटने लगेगा। तो यही तरीका, ब्रिक से शटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। ये तो हो गया। अब आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि पहले जो है कॉलम ढलाई करें या जो है ईंट की चिनाई करें। अब यहाँ पे एक चीज सेफ जोन ये है कि कॉलम ढलाई ईंट चिनाई को लेकर के जो कॉलम ढलाई पहले करते हैं तो आपका जब प्रॉपर तरीके से उसको वाटर क्यूरिंग कर सकते हैं बोरा लगा करके, फिर तब ईंट चिनाई कर सकते हैं, तराई होते रहेगा। हाँ, अगर आप पहले ब्रिक ईंट चिनाई करते हैं
फिर बाद में जब कॉलम ढलाई करते हैं तो कम से कम उसका एक फेस निकला रहना चाहिए, बचा होना चाहिए, मतलब वो भी ढका नहीं होना चाहिए। तो इससे देखिए मजबूती भी रहता है कि ईंट और कॉलम का पकड़ मजबूत बन जाता है। और ये एज पर जो है अगर टेक्निकल की बात करें तो जो है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पहले कॉलम ढलाई करके अच्छा ढलाई करना चाहिए, तब जाकर के ईंट चिनाई करना चाहिए। लेकिन जो छोटे 2 से 3 मंजिल का जो घर बनता है उसमें जब पहले कॉलम ढलाई करते, ईंट चिनाई करते हैं, फिर कॉलम ढलाई करते हैं, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। इसमें भी आप चल सकते हैं, जरा समझिएगा कि 3 फीट तक कॉलम ढलाई कर लीजिए, फिर ब्रिक पर कर लीजिए, फिर 7 फीट तक कॉलम ढलाई कर लीजिए, फिर ब्रिक पर कर लीजिए, फिर जो है 10 फीट तक कॉलम ढलाई कर लीजिए, फिर जो है छत ब्रिक पर करके छत का काम कीजिए। तो देखिए 2 स्टेप मैंने बताया, दोनों स्टेप अपने तरीके से चल रहा है। अब इससे पहले जो बताया था शटरिंग को लेकर के वो गलत है, लेकिन कॉलम तक जब हम पहुंचते हैं कि पहले कॉलम ढलाई करें कि ईंट चिनाई करें, यहां पे क्या है कि अगर आप मजबूती चाहते हैं, कभी जिंदगी में क्रैक नहीं चाहते हैं बिल्डिंग में, तो आपको कॉलम ईंट चिनाई पहले करना है, कॉलम ढलाई जो उसके बाद में करना है। और तराई के लिए एक फेस होना चाहिए। हाँ, कॉलम ढलाई के समय जो है ईंट में पूरी तरह से पानी भिगो दीजिए, जिससे कि कंक्रीट का पानी वो सोख नहीं सके। यहां तक क्लियर है? तो ये सब पैटर्न है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है, जिससे कि आपका जो है घर मजबूत बन सके। अब बात कर लेते हैं छत को लेकर के, जो छत में जो है हिडन बीम दे या लटक बीम दे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कभी छत का शटरिंग कर रहे हैं, तो छत बना रहे हैं, तो आपको जहां जहां वाल है वहां पे आपको लटक बीम देना है, हिडन बीम नहीं। हिडन बीम में कोई मजबूती नहीं आता है। और सिंगल जाली भी मत दीजिएगा। अगर लोग हिडन बीम देते सिंगल जाली दे देते हैं, वो तो और गड़बड़ हो गया। तो आपको जो है लटक बीम देना है, डबल जाली देना है, जो कि लेंथ का बाय 4 में करेंग रहेगा। चारों साइड से लेंथ का बाय 4 जितना आता है उसमें करेंग रहेगा डबल जाली, और जो बीच में सिंगल जाली रहेगा। ये ठीक। तो ये एक चीज है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना जब भी कभी आप अपना घर बना रहे हैं। दोनों पैटर्न, एक ठेकेदार वाला पैटर्न, एक टेक्निकल पर्सन वाला पैटर्न, मैंने आपको बता दिया। आप अगर अच्छा घर चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए एक अच्छे, ठेकेदार भी अच्छे करते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, देख लीजिए कि भाई कैसा काम हो रहा है। आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि क्या क्या पैटर्न हो काम करने का तरीका को लेकर के, उस पैटर्न पे चलिए तो आपका घर एकदम सुंदर बनेगा। समझे? तो यही है दोस्तों, 2 पैटर्न की जो मैंने बात की, 2 मेथड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, और वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ। और आपका ठेकेदार किस हिसाब से काम किया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैंने गलत तरीके से अगर किया है तो आपका बिल्डिंग में मजबूती कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ड्यूरेबिलिटी कम हो जाने चाहिए, जो है अगर 50-60 साल बिल्डिंग चलना चाहिए, 20-30 साल में क्रैक होना, टूटना शुरू हो जाएगा। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।